हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत वेलकम। तो बच्चों, आज कंसेप्ट है पंक्चुएशन मार्क्स। जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है ग्रामर का। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, इंटरेस्टिंग है। आपको सारे मार्क्स के बारे में मैं बताऊंगी, इनकी नॉलेज आपको इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी पंक्चुएशन मार्क्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर अच्छी लगे प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। It is the use of various signs or marks in written language to bring clarity to a sentence. Punctuation क्या है? जब हमें कोई सेंटेंस दिया जाता है, कोई पैसेज दिया जाता है, पैराग्राफ, तो उसको समझने के लिए अगर कोई पैराग्राफ दिया है तो उसमें हमें यही नहीं पता कि रीडिंग करते वक्त हमें कहाँ रुकना है, क्या कैपिटल आना है, कहाँ फुल स्टॉप आना है, कहाँ थोड़ी देर के लिए रुकना है, तो उसके लिए ज़रूरी होते हैं पंक्चुएशन मार्क्स। उसके अकॉर्डिंग ही आपको सेंटेंस में पता लगता है कि बोलने वाले का ढंग क्या है। ये नीचे बड़ी तरह के ये पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं। ये फुल स्टॉप, देन कम्स इंटेरोगेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, ये आपका आ जाएगा एक्सक्लेमेशन मार्क, दिस इज कॉल्ड कॉलन and this is called semicolon, comma, apostrophe and these are quotes। जब हम ब्रैकेट में कोई चीज़ लेते हैं and this is for capital। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पंक्चुएशन मार्क है फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप इसका अपने आप में इसका मतलब है रुक जाना, कि पूरी तरह से अपनी बात कहकर रुक जाना। It is used at the end of a sentence when it is completed। अब देखो यहाँ पे पूरा मैंने सेंटेंस लिख दिया, मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, तो इसके बाद मैं क्या लगाऊंगी? फुल स्टॉप, कि इसके बाद मुझे और कुछ नहीं इस सेंटेंस के बारे में, इस पर्टिकुलर सेंटेंस के बारे में बताना है। अपने आप में एक कंप्लीट जब सेंटेंस हो जाए तो उसके बाद हम लगाते हैं फुल स्टॉप। फॉर एग्ज़ाम्पल, डॉल्फिन्स आर इंटेलिजेंट एनिमल्स। इन्फॉर्मेशन हमें पूरी मिल गई कि डॉल्फिन्स इंटेलिजेंट एनिमल्स होते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई कुछ नहीं, अपने आप में कंप्लीट है। तो वी विल पुट अ फुल स्टॉप हेयर। सोना डिड हर वर्क वेल। सोना अपना काम अच्छी तरह करती थी। सोना ने अपना काम अच्छी तरह किया। डिड हर वर्क वेल, तो यहाँ पे क्या आएगा? फुल स्टॉप। देयर इज़ नो प्लेस लाइक हाउस। घर जैसा कोई जगह नहीं होती। तो फुल स्टॉप, अपने आप में इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई, तो वी विल पुट फुल स्टॉप। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन मार्क, कि ये वाला मार्क पंक्चुएशन कब हम यूज़ करते हैं? जब हम कोई व्हाट करके क्वेश्चन को, सेंटेंस को डिनोट करते हैं। जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं। इट इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस व्हेन यू वांट टू नो अबाउट समथिंग। जब हमें किसी चीज़ की बारे में कुछ जानना होता है, और ये चीज़ हम सेंटेंस के एंड में यूज़ करते हैं। किसी चीज़ के बारे में नॉलेज, कुछ भी जानना है। फॉर एग्जाम्पल, आर चिल्ड्रन प्लेइंग। क्या बच्चे खेल रहे हैं? आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए ना कि क्या बच्चे कर क्या रहे हैं, क्या बच्चे खेल रहे हैं। तो क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। जब हमारा जो वर्ब होता है वो पहले आ जाए तो क्या आएगा उसके? ये आर, तो तब हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। व्हाट यूज़ हो जाए, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तब भी क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन पूछा है। इज़ ही स्टैंडिंग देयर, क्या वो वहाँ खड़ा है? हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ जानना है, क्या वो वहाँ खड़ा है, तो हम क्या डिनोट करेंगे सेंटेंस को? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है हमारा, दो हमने कर लिए फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेशन साइन। ये ऐसे डिनोट आता है स्टैंडिंग, वी पुट स्टैंडिंग और वन एंड अ डॉट अंडर इट। इट इज़ यूज इन सेंटेंस कंटेनिंग सरप्राइज और इमोशन। जब हमने किसी इमोशन को कोई एक्सप्रेस करना है, खुशी हुई है, दुख हुआ है, बहुत घबराहट हुई है, तो हम अपने इमोशंस को जब एक्सप्रेस करते हैं ना, तब हमें एक्सक्लेमेशन मार्क बच्चों यूज़ करना है। ब्रावो, वी वन द मैच। खुशी कि हम मैच जीत गए। तो ये ब्रावो, जो ये ऐसे वाले
वर्ड्स होते हैं इनके बाद एक्सक्लेमेशन यूज़ होता है। कभी कभी क्या होता है, सेंटेंस हाउ ब्यूटिफुल दिस सिटी इज़ पूरे सेंटेंस के एंड पर भी यूज़ होता है। हे नो स्मोकिंग, स्मोकिंग इन हेयर, यहाँ स्मोकिंग नहीं करनी। एक इंफॉर्मेशन दी है, एक इमोशन है ना, हम उसको बोल रहे हैं, एक इमोशन से हम उसके एक क्या कहते हैं उसको, एक ऑर्डर दे के बोल रहे हैं हे नो स्मोकिंग इन हेयर, कि यहाँ कोई स्मोकिंग नहीं करनी, तो आपका एक्सक्लेमेशन साइन है। नेक्स्ट इज comma. It is used to separate words or phrases in a sentences after introductory words such as yes, no, well, oh. ये वहाँ बच्चों यूज़ होता है जहाँ हम थोड़ी देर के लिए एक पॉज लेते हैं, रुकते हैं थोड़े समय के लिए। ज़्यादा समय के लिए रुकना है तो फुल स्टॉप, थोड़े समय के लिए ये कॉमा। जब हम दो वर्ड्स को या सेंटेंसेस को अलग कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। Yes, that is Bobby's younger brother. अब किसी ने पूछा होगा who is he, तो उसका आंसर yes, थोड़ा सा रुक कर सोच कर, that is वो बॉबी का यंगर ब्रदर, छोटा ब्रदर है। We ate pizzas, sandwiches, chips. एक तो आ गया कि सेपरेट करना है फ्रेजेस को, वर्ड्स को, और दूसरा जहाँ हमें टाइप्स दी हों, ज़्यादा चीज़ें दी हों, तब हमने यूज़ करना है। हमने क्या क्या खाया, पिज़्ज़ा, सैंडविच, चिप्स, तो हम उसको कॉमा से डिनोट करेंगे। द ग्रेट लीडर टोल्ड द क्राउड, कॉमा। ये हो गई अगर हम सेपरेट करें वर्ड्स को, सेंटेंसेस को, जहाँ ज़्यादा चीज़ें हों उनको हमने सेपरेट करके लिखना है। और थर्ड, जब हमने किसी का कोट को हमने एक्सप्रेस करना है तो उसको क्या करेंगे, कॉमा करके, तो बाकी का हम उसका कोट लिख देंगे। नेक्स्ट जो है हमारा एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी में आएगा दिस, एपोस्ट्रॉफी एस, मेन यूज़ होता है एपोस्ट्रॉफी एस के साथ। जब कोई चीज़ किसी की पोजेशन में हो, किसी को बिलोंग करती हो, उसके साथ रिलेट करती हो टू चीज़ें आपस में। शाइनाज बुटीक, अब शाइना और बुटीक ये दोनों रिलेट कर रही हैं, इन दोनों का रिलेशन है आपस में। क्यों, शाइना की बुटीक है। द प्रोफेसर्स लेक्चर, प्रोफेसर और लेक्चर डिनोट कर रहा है, आपस में रिलेट कर रहा है, इन दोनों का आपस में रिलेशन है। ये अपने आप अलग नहीं है, इकट्ठे यूज़ करने। प्रोफेसर का लेक्चर, इट इज़ अ नाइस डे आउट, इट्स एपोस्ट्रोफी एस। Who's at the door, कौन है डोर पे। कोटेशन मार्क्स, कोटेशन मार्क्स तब बच्चे यूज़ होते हैं जब हम किसी फेमस राइटर का, पोएट का कोई भी उनकी कही हुई बात या फेमस टाइटल स्टोरीज़ के, तो हम वो एज इट इज़ लिखते हैं, तब हम कोटेशन मार्क्स लगाते हैं। जैसे R.K. नारायण स्टोरी एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, उनकी जो स्टोरी है उन नेम उसी तरह लिखना है। व्हाट अ वंडरफुल पेंटिंग, उनके टाइटल या उनके द्वारा कही गई कोई भी बात, फेमस राइटर या पोइट, कोई भी फेमस पर्सन, तो हम कोट्स में डिनोट करते हैं। शी सेड आई एम टायर्ड। अब यहाँ देखो, यहाँ पे एक और चीज़ आएगी, कोटेशन मार्क आ गया, उसने कहा आई एम टायर्ड, यहाँ शी सेड, यहाँ पे कॉमा। यहाँ पे कॉमा क्यों रखेंगे, थोड़ी देर पॉज के लिए, फिर हम कोटेशन करेंगे। नेक्स्ट आता है कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर्स आपकी आएंगी जहाँ पे आपके प्रॉपर नाउन्स होंगे। फर्स्ट लेटर विल ऑलवेज बी कैपिटल एंड द प्रोनाउन आई, और जो प्रोनाउन आई है वो हमेशा ही कैपिटल में होता है। हम कभी ऐसे लिखते हैं सेंटेंस में, नो, हम हमेशा डिनोट करते हैं ऐसे। Then is colon. It is used to introduce a list, an explanation, a quote और a definition. जब हम colon क्यों यूज़ करते हैं, कोई लिस्ट हमें देनी है चीज़ों की, कोई explanation देनी है, जब quote या definition, तो हम colon यूज़ करते हैं। The examiner examines were asked to bring 3 things. क्या क्या दी, उसकी लिस्ट, तो हम क्या यूज़ करेंगे, colon। जब हमें explanation देनी है, अपने आप में पूरी है, तब हम कॉलन करेंगे।
फेमस राइटर का कोट देना है, पीटर पैन। एवरी टाइम यू से यू डोंट बिलीव, तब हम क्या करेंगे, कॉलन देंगे। और जब हम आवर्स और मिनट में भी करेंगे तो कॉलन देंगे। तो ये हमारा था। देन सेमी कॉलन। सेमी कॉलन जब दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को ज्वाइन किया जाता है तो सेमी कॉलन बच्चे बनता है। आई होप आपको सारा कंसेप्ट समझ आ गया हो। तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।